हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान को ये बात एहसास हो जाता है कि वो अपने पौध से प्यार कर बैठा है। अब आगे की स्टोरी। जहान कहता है इबिन, हमने हापिंग का एड्रेस ढूंढ लिया है। आज हम उसे ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। इबिन तो बहुत ज़्यादा ओरिड हो जाता है। वो नोट करते हुए कहता है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इबो और जान दोनों कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। इबो के घर में इबो कहता है, जान गूगल मैप में देखो, उस घर का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरे घर चलते हैं। हम कार के बदले मोटर बाइक से वहाँ से चलेंगे। जान नोट करता है तो वो दोनों इबो के अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। इबो जान को वेट करने के लिए कहकर वो कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो आता है, जान तो उसे देखते ही रह जाता है। इबो एक ब्लैक लेदर पैंट और बाइकर जैकेट पहना हुआ था, जो मुझे बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। जान के पास तो कोई भी वर्ड नहीं था कि वो उसे क्या कह सके, बस उसकी आंखें इबो के ऊपर ही था। इबो उसे एक कपड़ा सेट देते हुए कहता है, पहले चेंज कर लो, इससे तुम्हें इजी फील होगा। जान के हाथ में एक दूसरा लेदर पैंट और जैकेट था। जान नोट करते हुए चेंज करने के लिए चला जाता है। जब जान ड्रेस चेंज करके बाहर आता है, वो देखता है इबो ने अपने हेयर स्टाइल को चेंज करवा दिया है। उसने अपने बड़े से बालों को एक छोटा सा पोनीटेल बनाया हुआ था। जान तो बस उसे देखते ही रह जाता है। इबो को समझ में आ जाता है कि जान क्या सोच रहा है। इबो कहता है, इसे हेलमेट पहनने में इजी होता है। इबो जान को बेड पर बैठने के लिए कहता है और जान का हेयर स्टाइल बना देता है उसी की तरह। जान की नज़र जो बस इबो की तरफ था। इबो कहता है, तुम अब बहुत अच्छा दिख रहे हो। जान तो ये बात सुनकर उसका फेस पूरी तरह गर्म हो जाता है। जान अपने एम्बैरेस को छुपाते हुए कहता है, तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। इबो की हर बातें जान को दिल को छू जाता था। अब वो दोनों मिरर के सामने खड़े हुए थे। जान कहता है, देखो हम दोनों ब्रदर की तरह दिख रहे हैं। इबो कहता है, नहीं जान, हम कोई ब्रदर्स नहीं हैं। जान इनोसेंटली कहता है, हम लोगों को देखो, हम लोग सेम कपड़े और सेम हेयर स्टाइल किए हुए हैं। इबो जान की तरफ देखकर सहाय करते हुए कहता है, जान हमेशा ये बात याद रखना, हम लोग कभी भी भाई नहीं बन सकते। मैं ऐसा चाहता भी नहीं, मुझे कोई भी भाई की ज़रूरत नहीं है। जान तो बस इबो की तरफ ही देख रहा था और इनोसेंटली कहता है, हम लोग क्राइम पार्टनर हैं, हम लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे रॉबिन हुड की तरह। इबो कहता है, जान हम लोग साथ में काम करते हैं और उससे ज़्यादा वो आगे कुछ नहीं कहता। जान बस इबो की तरफ ही देख रहा था, उसे घूर रहा था। वो कितना था हैंडसम और ड्रेसिंग देख रहा है। जान तो अपना पल के झपकना भूल ही गया था, उसका हार्ट बीट करना ही बंद कर लिया था। जान बस अपने नल की तरह उसे बस घूरे ही जा रहा था और मन में सोचता है और चाहता, इबो का इस कहने का मतलब क्या है, वो मुझसे और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका मैं क्या मतलब समझूं। अब इबो और जान दोनों अपार्टमेंट से बाहर आकर जहाँ इबो के प्राइवेट गैरेज में आ जाता है, जो रिमोट कंट्रोल से गैरेज खोलकर जान देखता है उसमें 3 कार और 3 मोटर बाइक थे। जान तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से पूछता है, इबो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास 3 कार क्यों है, तुम उसे चार्ज करके कुछ भी चला सको, मगर 3 मोटर बाइक, क्या तुम रेसर हो? इबो कहता है, हाँ मैं प्रोफेशनल रेसर हूँ, जब मैं 17 साल का था। ये कहकर वो जान को हेलमेट देता है। जान कहता है, इबो क्या मैं बाइक चलाऊँ? इबो कहता है, मगर मैं तुमसे अच्छा चला सकूँगा। जान अभी कोई आर्गुमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे पता था इबो प्रोफेशनल बाइकर है, इसीलिए उसे पैसेंजर राइडर में ही बैठ जाना चाहिए। इबो
उसे हेलमेट देता है, जिसके वजह से ईबो की फिंगर जहान के फिंगर से टच हो जाता है, जिससे तो जहान के पूरे बॉडी में सेंसेशन छा जाता है। अब वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है, क्योंकि ईबो उससे बहुत ज़्यादा करीब था। जहान बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। ईबो कहता है, रेडी क्यूटी? जहान गुस्से से कहता है, क्या? मैं कोई क्यूटी नहीं हूँ। ईबो कहता है, ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। तुम तो क्यूटी से भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। जहान को समझ में नहीं आता अब उसे क्या फील हो रहा है और ईबो को क्या कहे। वो तो ये समझ भी नहीं पा रहा था कि ईबो मजाक कर रहा है या फिर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि जहान को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जहान कहता है, हे, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा भी बातें कर सकते हो। अच्छा होगा हमें जाकर क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए। ईबो सहाय करते हुए कहता है, मैं हमेशा सच ही कहता हूँ। ठीक है, अब चलो। ईबो और जान दोनों बाइक में बैठ जाते हैं। ईबो कहता है, जान, मैं रेसर हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा फास्ट स्विंग करके चलाने वाला हूँ, इसीलिए तुम अपने हाथों को मेरे वेस्ट अराउंड रख लो और टाइटली पकड़ लो। ईबो जैसा कहता है जान उसकी बातें मान लेता है। वो अपने दोनों हाथों को ईबो के वेस्ट अराउंड रख के उसे टाइटली पकड़ लेता है। ईबो की बॉडी जो बहुत ज़्यादा वार्म था, जान को ऐसा फील होता है जैसे उसकी बेली में बटरफ्लाई डांस कर रहे हैं। शायद उसका पैर भी जैसे जेलीफिश बन गया था। ये पहली बार नहीं था जो किसी के बाइक में जान राइडिंग कर रहा है, मगर ये पहली बार था जो ये जान को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। जब वो दोनों कोई ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रहे थे, सभी की नज़र बस उन दोनों पर ही रहता है। तो जान को बहुत ज़्यादा शाय फील होने लगता है, तो वो ईबो के शोल्डर पर अपना फेस छुपा देता है। ईबो के पास रहकर उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था। ईबो के साथ रहकर उसे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा था। ऐसा उसे भी नहीं पता था ऐसा क्यों है, मगर ईबो जब उसके आसपास रहता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है। अब वो दोनों एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा जंगल था और बड़े बड़े पेड़ थे और ऊपर खबर रास्ते। वो जाते हुए एक छोटा सा घर देखते हैं। कुछ ही दूर में ईबो अपना बाइक रोक लेता है और जान को इशारे से कह देता है। जान आगे जाने ही वाला था कि ईबो उसे रोकते हुए कहता है, जान, पहले मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, ये हम दोनों के लिए बेटर होगा और सेफ भी होगा। जान उसके बात पर एग्री हो जाता है। अभी वो पुलिस से बात करने के बाद कहता है, जान, हम लोग पहले घर के अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। अब वो दोनों थोड़ा सा बेंट होकर उसकी घर के खिड़की से घर के अंदर देखने लगते हैं। घर के अंदर बस एक ही इंसान था जो टीवी देख रहा था, जो शायद हापेंगी होगा। जान चाहता था कि डोर को नॉक करने के लिए, मगर ईबो उसे अपने पीछे कर लेता है और कहता है, जान, मेरे पीछे रहो। जान पावर बनाते हुए कहता है, क्यों? वो तो अकेला है। ईबो कहता है, प्लीज़ जान, गुड बॉय बनो और मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। जान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, हूँ? ईबो तो कभी कभी खिड़की जैसे बातें करने लगता है। ईबो जान के नोज पर पिंच करके छोटी सी स्माइल देता है। जान तो पूरी तरह शॉक था। ईबो डोर को नॉक करता है। हापेंग जैसे ही डोर ओपन करके सामने ईबो और जान को देखता है, वो तो बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है और ट्रेम्बलिंग करने लगता है। हापेंग डरते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? ईबो कहता है, हापेंग, तुम हमसे छुप नहीं सकते। ईबो और जान घर के अंदर आ जाते हैं। वो घर तो पूरी तरह मेसी था। फूड रैपर्स जो चारों तरफ बिखरा हुआ था और कपड़े सारे काउच पर पड़े हुए थे, जैसे वो कोई इंसान का नहीं घर नहीं, कोई जानवर का घर है। इस घर में हापेंग कैसे रह सकता है? हापेंग कहता है, ओ तो फिर इस बार भी तुम बॉस को अपना ही कर लिए। जान कहता है,
अब बताओ हापेंग, तुमने कंपनी को चीट क्यों किया? हापेंग अपने दांतों को ग्रीट करते हुए कहता है, क्यों? तुम मुझे ये पूछ रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से। जहान कहता है, क्या? मगर मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। हापेंग कहता है, तुम्हारी प्रेजेंसी में सब कुछ गलत हो जाता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारे आने से पहले मिस्टर चेन मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि मैं उसका अकाउंटेंट था। मैं 10 सालों से काम कर रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, मगर जब वो बीमार पड़े, वो मेरे बदले तुम्हें चूज़ किए थे कंपनी का ख्याल रखने के लिए, जो बहुत ज़्यादा अनफेयर था। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं उनका बहुत ज़्यादा लॉयल था, स्टाफ था, मगर वो मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बदले तुम्हें चूज़ किया। जैन सहाय करते हुए कहता है, वो इसीलिए तुमने ये प्लान करके इतना पैसा चुराया? हापेंग कहता है, हाँ। जैन कहता है, क्या तुम्हारी लाइफ यहीं पर ही ख़त्म हो गया? इसे कौन सफ़र कर रहा है? हापेंग गुस्से से जैन की तरफ देखने लगता है। जैन कहता है, हापेंग, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम इन सब चीज़ों का अंत बस इसी तरह ही करना चाहते थे। हापेंग गुस्से से कहता है, क्या? मैं कभी भी ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इबो बहुत ज़्यादा अनोइंग फील करने लगता है और वो हापेंग को डेथ ग्लेयर देने लगता है। हापेंग डरते हुए चुप हो जाता है। जहान कहता है, तुम्हें पता है मेरी ग्रैंडमा, जो एक रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपना रास्ता खुद क्लियर करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को देखना होगा और हमेशा जो ठीक है वही रास्ता चूज़ करना। हापेंग, मगर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुमने बस दूसरों के देखा, जैसे मिस्टर चेन और मुझे, और तुम अपने आप पर फोकस करना तो पूरी तरह भूल ही गए थे। तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए था और हमेशा लॉयल होना चाहिए था और अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए था। तुम अगर इसी तरह करते रहते तो तुम्हें एक दिन ज़रूर रिवॉर्ड मिलता। मैं तो वहाँ पर बस 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर था। अगर तुम्हें मेरे रहने से कुछ खुशी नहीं थी तो फिर तुम वहाँ से जा सकते थे और अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ सकते थे, मगर तुमने क्या किया? अब तुम्हारा अंत जेल में ही होगा। क्या तुम अपने आप को प्यार नहीं करते? एक बार अपने अंदर झाँक कर देखो। क्या तुमने जेलेसी में क्या कर दिया? तुमने अपने आप को ही हार्म पहुँचा दिया। तुम जानते भी हो मिस्टर चेन मुझे क्यों चूज़ कर रहे थे? हापेंग बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है और नहीं में अपना सर हिलाता है। जहान कहता है, मिस्टर चेन और मेरे बीच में बस एक ही चीज़ था, जो उनका बेटा था, जो उन्हें कुछ साल पहले छोड़कर अमेरिका चला गया था। वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और मैं ही एक जरिया था जो अब उन दोनों को कनेक्ट कर सकता था। वो अपने बेटे को मुझ में ही देख रहे थे, इसीलिए हम दोनों साथ में थे। हापेंग ये बात सुनकर पूरी तरह शौक हो जाता है और वो रोने लगता है। जहान कहता है, मैंने पहले ही दिन में मिस्टर चेन को कह दिया था कि मैं यहाँ पर बस 2 साल ही काम करूँगा, उसके बाद मेरा खुद का प्लान है। मिस्टर चेन के साथ तुमने 10 साल काम किया था, तुम्हें अच्छे से पता था वो कितना था काइंड और कंपैशनेट इंसान है, और उन्होंने तुम्हें ये बात एक्सप्लेन भी किया था। वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे, वो बस अपने बेटे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझ पर ज़्यादा फोकस की थी। जहान ये सारी बातें कहकर यापेंग के पास जाने लगता है, जो रिग्रेट से रो रहा था। जहान उसके शोल्डर को पैट करता है। इबो कहता है, क्या तुमने सारा पैसा ख़त्म कर चुके हो? हापेंग कहता है, नहीं, मैंने तो उसमें से एक भी पैसा टच भी नहीं किया है। ये कहकर हापेंग पासबुक इबो को दे देता है। इबो कहता है, पुलिस रास्ते पर ही है, वो तुम्हें चाहे कुछ भी चार्ज करे, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा छुड़ाने में। हापेंग तो अपने कानों पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा था।
वो इब्बो और जहान के सामने नील डाउन होकर वो करने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी का पैसा इलीगल तरीके से चुराया, फिर भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। जहान, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फेम किया, फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की मेरी आंखें खोलने में। मुझे बहुत ज़्यादा सेम फील हो रहा है। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुम दोनों को क्या कहूँ। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहान कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं कभी भी किसी से नफरत और गुस्सा नहीं होता। ये कहकर हापिंग को गले लगा लेता है और उसके बैग को पैट करने लगता है, क्योंकि जहान को जो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। मिस्टर चेन के साथ 10 साल काम किया था और उनका हमेशा सपोर्ट किया था, मगर इस एक जेलेसी के वजह से वो अपना रास्ता भटक गया था। जहान इबो की तरफ देखता है जो उसे गुस्से से देख रहा था, तो जहान हापिंग से थोड़ा सा दूर होकर इबो की तरफ देखने लगता है जो वो उसे गुस्से से देख रहा था। जहान इस बारे में सोचने लगता है। इबो कहता है, हापिंग तुम एक अच्छा इंसान हो, तुम बेटर डिजर्व करते हो, इसीलिए अपनी गलतियाँ मानकर अब पनिशमेंट भी ले लो। उसके बाद तुम मेरे कंपनी में जॉब कर सकते हो, तुम्हारी पोस्ट हमेशा खाली ही रहेगा। हापिंग तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि उसका बॉस क्या कह रहा है। वो इबो की तरफ देखकर नील डाउन होते हुए उसे ब्रो करने लगता है। इबो जहान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी तरफ इस टर्न से लुक देते हुए अपना सहारे लेते हुए कहता है, ऐसी नॉनसेंस चीज़ें दोबारा मत करना। जहान तो भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो यंग और हैंडसम बॉस लोगों को इस तरह पनिशमेंट देकर उसकी इतनी ज़्यादा मदद भी कर सकता है, और वो इबो की बातों पर बड़े जोर से हंसने भी लगता है। इबो उसे घूर के देखने लगता है। कुछ देर बाद पुलिस आ जाते हैं, जो हापिंग मुस्कुराते हुए ओबिडेंटली उनके सामने सरेंडर हो जाते हैं। अब पुलिस के जाने के बाद वहाँ पर वो दोनों ही थे। अब वो दोनों अपने बाइक के पास जाने लगते हैं। इबो कहता है, जान मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, तुम्हारी बातें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे थे और दूसरे टाइम से ज़्यादा तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे। जान कहता है, क्या? मैं हमेशा सीरियस होता हूँ। ये कहकर वह हंसने लगता है। सडनली वो जान के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, मेरी नज़र, मेरी फोकस बस अपने आप पर नहीं है, मेरी फोकस और मेरी आंखें तुम पर भी है।